हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बस दो चीज और सीख लो, फिर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे नियम पर। देखो ध्यान से, पहला चार्ट मैंने कल पूरा टेंस का सिखा दिया था। हमने कहा था टेंस होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के, और तीनों कुल कितने भाग भाग होते हैं? तीनों के होते हैं चार चार भाग। तो कुल मिला कितने भाग हुए थे? 12। 12 भाग में तुमने बताया था 8 चार लोग का, चार मिला का, यानी 4 भाग का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 8 भाग का पैसिव, क्या 8 भाग का पैसिव वॉइस बनता है। इतना मैंने कल समझाया था पूरे चार्ट में। अब चार्ट नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। अगर तुमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बस देखते जाओ ध्यान से, सब कर लोगे। जैसे तुमको पूरा टेस्ट तुमको आ गया वैसे भी आ जाएगा। बस तुमको देखना है, अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज आ जाए, क्या जाए? अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज आ जाए तो उस डू या डज को किसमें चेंज करना है तुमको? इज एम आर। क्या मैंने बोला? अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज तुमको दिख जाता है, दिखता है, अगर तुमको एक्टिव वॉइस में डू या डज दिखता है उसको किसमें चेंज करोगे? इज एम आर में। सही है। आगे, अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर दिखता है तो उस इज एम आर को क्या करोगे? इज एम आर तो लिखोगे ही, उसमें एक चीज और जोड़ दोगे, बीइंग। क्या जोड़ देना है? अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें क्या दिखे? इज एम आर। इज एम आर के साथ क्या जोड़ दोगे? बीइंग। आगे, अगर हैज और हैव दिखे एक्टिव वॉइस में, किसमें दिखे? अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें क्या दिखे? हैज और हैव दिखे तो हैज और हैव तो लिखोगे ही, इसमें एक चीज और जोड़ दोगे, क्या? बी। क्या जोड़ोगे जी? यानी हैज बीन और हैज बीन। सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाओगे? है। अगर तुमको एक्टिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन दिखे, उसको चेंज नहीं करना, उसको बनता बनता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात समझ में आया ना? हाँ। आगे देखो, अगर एक्टिव वॉइस में डिड दिखे, क्या दिखे? डिड। तो डिड किसमें चेंज करना है? वाज या वर में। वाज या वर में। अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें वाज या वर दिखता है, उस वाज या वर किसमें चेंज करोगे? वाज वेयर बीइंग। चाहे वाज बीइंग चाहे वेयर बीइंग, या वर बीइंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें दिखता हैड केवल, क्या दिखता है? हैड। तो उस हैड को किसमें चेंज कर दोगे? हैड बीन में। किसमें चेंज करोगे? हैड को किसमें चेंज करना है? और हैड बीन दिख गया तो नो चेंज, चेंज ही नहीं करोगे, यानी उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, यानी उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ठीक, बात समझ में आई? आगे, अगर एक्टिव वॉइस में बिल या सेल दिख जाए तो बिल को क्या लिखोगे? बिल बी। और सेल क्या लिखोगे? सेल। आरग नहीं आ रहा है? एक्टिव वॉइस में बिल दिखेगा, बिल क्या लिखेंगे हम लोग? बिल बी। सेल दिखे, सेल क्या लिखेंगे? सेल। अगर एक्टिव वॉइस में हमें क्या दिख गया? बिल बी या सेल भी दिख गया तो बिल बी या सेल भी हम क्या करेंगे? मतलब उसका बनेगा ही नहीं, उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। आगे, अगर एक्टिव वॉइस में बिल है या सेल हैव दिखा तो बिल हैव हम लोग क्या लिखेंगे? बिल हैव बीन। और सेल हैव क्या लिखेंगे? सेल हैव बीन। इतना बात, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है ना? ये हुआ चार्ट नंबर 2। चार्ट नंबर 2। अब देखो चार्ट नंबर 3। कौन सा चार्ट नंबर? चार्ट नहीं है, चार्ट है। आधे जिम में पानी अगर चाट चार बोल रहे हैं। चलो चले आगे। सबसे मेन यही है चार्ट नंबर 3। चार्ट अच्छा होता है ना, तो चार्ट से नाम लेने से मुंह में पानी आता है, और चार्ट नंबर 3 नाम लेने से क्या होना चाहिए तुम्हारे? एकदम याद हो जाना चाहिए। क्यों? अगर आ गया ही, क्या गया? अगर एक्टिव वॉइस में ही आया तो पैसिव वॉइस में उस ही को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? बाय। याद करो, ही को किसमें लिखेंगे? ही को किसमें लिखेंगे? सी किसमें लिखेंगे?
सी को, इट को, यू को, बाय यू, यू नहीं बाय यू, वी को बाय यस, देखो, देखो, आई को, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पोसेसिव केस, समझो ना। बताओ तो ही किसमें चेंज करोगे, किसमें पैसिव वॉइस में, किसमें चेंज करोगे, सी किसमें चेंज करोगे, इट को, यू को, बी को, देखो, आई को, आई को, और कोनो नाम आ गया, मोहन आ गया, तो नाम को बस नाम ही रहने दोगे, बस उसका क्या लगा दोगे, बाय, बाय नेम। कैसे समझो, मान लो जगह नहीं है, अगर आ गया नेम, क्या गया नेम, तो नेम किसमें लिखोगे, बाय नेम। इसका तो समझ रहे हो, अगर अगवा लिखा है मोहन तो बाय मोहन, अगवा क्या लिखा है मोहन, तो क्या लिखेंगे, बाय मोहन। बात कुछ पल्ले पड़ा, नहीं समझ में आया, आगे ना। अब एक आगे देखो, अब सबसे मेन चीज क्या है समझो, चलो देखो यार, थोड़ा उदाहरण लियो इसको। अब देखो 5 नियम बताएंगे, उन्हीं 5 नियम को ध्यान समझ लोगे, पूरा एक्टिव पैसे क्या हो गया खत्म। हेडिंग इसको लिख लियो ना, आप लोग इसको लिख लियो। अब हेड डालो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, एक्टिव से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, बनाने के नियम। एक चलो पहला नियम लिखो, पहला नियम, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, थोड़ा इंग्लिश ध्यान दिया ना, इंग्लिश थोड़ा है ना मीनिंग उसका, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का को पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पहला नियम है, पहला नियम एक्टिव वॉइस, बोलो मतलब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पहला नियम लिखते रहो। दूसरा लिखो, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, बना देते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा पैसिव वॉइस से लिखना, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग,
बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, करते हैं। अगला, सबसे मेन सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्रिया की सभी टेंस में, क्रिया की सभी टेंस में क्या, क्रिया की सभी टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सा पार्ट लिखेंगे? वर्ब की क्रिया की सभी टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इस सबसे बड़ी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते। ठीक, तो क्रिया की सभी टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाएंगे भैया? थर्ड फॉर्म। बस एक पॉइंट और पढ़ लो, बस सब खत्म। देखो, कोनो कंटिन्यूअस आएगा, देखो ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका बराबर नहीं करता है तो लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। कोनो परफेक्ट आएगा, क्या आएगा? कोनो परफेक्ट आएगा तो देखो बीन, बीन, बी। तो कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाएंगे जी? बीइंग। और परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है? हाँ, लिखो इसको भी। पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक, कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस कुछ भी सकता है, ठीक, कंटिन्यूअस, कंटी, एन यू ओ यू एस, कंटिन्यूअस में बीइंग, इसको मैं इसलिए लिखवा तुमको याद रहेगा, कंटिन्यूअस में लगाना है, पंडित को बताया था। कंटिन्यूअस में बीइंग तथा परफेक्ट में क्या? परफेक्ट में बीइंग का प्रयोग करते हैं। यही भैया पांठु नियम है। समझ में आया कि ना? पहला क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्टिवा को पैसिव वॉइस क्या बना देंगे? ऑब्जेक्टिवा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्टिवा को पैसिव वॉइस क्या बना देंगे? सब्जेक्टिवा। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिवा से पहले क्या लगाएंगे? बाई, माई नहीं, बाई। क्रिया की सभी टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म? इसको बैठा लो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? कोनो टेंस हो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। फिर से, कोनो टेंस हो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय कंटिन्यूअस में क्या लगाना है? बी। और परफेक्ट में क्या लगाना है? बी। आया समझ में? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। जैसे अब ध्यान समझो, हमें लिखा राम, पहले राम के नाम ले लो, जब सुबह शाम तक बिजी हो इधर तो भगवान का नाम ले ले करो। राम इज, राम इज रीडिंग a book। तो समझना ध्यान से,
एकदम मैं गधे लेवल चल रहा हूँ। ठीक? बताओ राम क्या है इसमें? सब्जेक्ट। अबू क्या है? तो बैठने गधा कौन तरीके से क्यों ना खोद रहे हैं? गोलियार है, गोलियार बेच देंगे, चूड़ी मिल जाएगा। मुझे करना मगा दो सही दीवाने। आगे चलो। देखेंगे सब्जेक्ट। ये हुआ सब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है जी? वर्ब। एक्टिव वॉइस क्या दिया है? राम इज रीडिंग अ बुक, सही है ना? राम क्या है? सब्जेक्ट। अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। रीडिंग क्या है? पीछे वाले कहाँ लाना है, आगे वाले कहाँ जाना है? और आगे वाले को जब पीछे ले जाओगे उसको लिखने से पहले क्या लगाना है? वर्ब की कौन सा फॉर्म? तो हमने बोला सभी कंटिन्यूअस में क्या लगाना है। तो राम इज रीडिंग अ बुक, ए बुक इज बीइंग रीड बाय। राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। ए बुक इज रीडिंग, ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम। एक पुस्तक बाय राम, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा। यहां पर सब्जेक्ट पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। यहां पर ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। जब उस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जब पूरे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अब भी नहीं पढ़ने पड़ा? किसी कोई दिक्कत? सब उतार डालो, उतारो, उतारो फटाक से।